तथा आगामी चिंता निवारणार्थ किया जाता है। ऋषि बोले, श्री गणेशाय नमः। देवी द्वारा वहां पर दैत्य पति शुंभ के मारे जाने पर इंद्रादि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय उनके मुख कमल अभिष्ट मनोरथ की प्राप्ति होने से दमक उठे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी। देवता बोले, हे शरणागतों के संकट निवारणी देवी, हम पर प्रसन्न होइए। हे सारे जगत की माता, प्रसन्न होइए। हे विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करने वाली, हे देवी, आप ही चर अचर की स्वामिनी है। आप ही जगत का एकमात्र आधार होकर पृथ्वी रूप में विराज रही है। देवी, आपका पराक्रम अलंघनीय है। आप ही जल रूप में स्थित होकर इस सारे विश्व को तृप्त करती हैं। अनंत पराक्रम वाली देवी वैष्णवी शक्ति आप ही हैं। अखिल विश्व की परम बीज माया भी आप ही हैं। हे देवी, आपने इस संपूर्ण जगत को मोहित कर लिया है। आप ही प्रसन्न होकर इस पृथ्वी पर मोक्ष लाभ करती हैं। ये देवी, संपूर्ण विद्याएं आपका ही भिन्न भिन्न रूप है। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब आपकी ही मूर्तियां हैं। जगदम्बे एकमात्र आपने ही इस जगत को व्याप्त किया हुआ है। आपकी स्तुति क्या हो सकती है। आपका स्तमन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परामणि हो। आप ही परावाणी हो, जबकि आप ही आधार एवं स्वर्ग मुक्ति देने वाली हो। इसी से आपकी स्तुति हो गई। आपकी स्तुति के लिए इससे अच्छी अन्य कौन सी उक्तियां हो सकती हैं। समस्त जनों के हृदय में बुद्धि रूप से विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायण देवी, आपको नमस्कार है। तुम मेरी वंदना हो। कलाकाष्टक आदि के रूप से अवस्थाओं को क्रम से बदलने वाली देवी, विश्व के संहार में शक्ति रूपा है नारायण देवी, आपको नमस्कार है। देवी, आप सभी प्रकार के मंगलों को देने वाली मंगलमयी हो। सभी पुरुषार्थों को देने वाली शिवा हो। शरणागत की रक्षा करने वाली तीनों नेत्रों वाली हो। हे गौरी नारायणी, आपको नमस्कार है। आप इस सृष्टि पालन और संहार करने वाली सनातनी शक्ति स्वरूपा हो। आप गुणमयी एवं गुणों का आधार हो। नारायणी, आपको नमस्कार है। क्षण में आए दिन दुखियों की रक्षा करने में संलग्न, सबके संकट निवारण करने वाली नारायण देवी, आपको नमस्कार है। हंसों से जुते विमान पर विराजमान ब्रह्मा जी के रूप को धारण करने वाली, कुश मिश्रित जल छिड़कने वाली नारायण देवी, आपको नमस्कार है। माहेश्वरी स्वरूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्प को धारण करने वाली, महावृषभ पर बैठने वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। मोर तथा मुर्गे से आवृत महाशक्ति को धारण करने वाली, पाप रहित कुमारी रूप में स्थित है नारायणी, आपको नमस्कार है। शंख, चक्र, शरंग, धनुष, इन उत्तम अस्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति स्वरूप प्रसन्न हो। हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हाथ में भयंकर चक्र धारण किए वाली, दाढ़ों पर पृथ्वी उठाए हुए वरा रूप धारिणी कल्याणमयी नारायणी, आपको नमस्कार है। भयानक नरसिंह का रूप धारण करने वाली, दैत्यों का वध करने वाली, उद्यमशील त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। उज्जवल हजार उज्जवल नेत्र, मस्तक पर किरीट तथा हाथ में महावज्र धारिणी, वृत्रासुर के प्राण हरने वाली इंद्र तथा शक्ति नारायणी, आपको नमस्कार है। शिवदूती के रूप से दैत्यों की विशाल सेना का नाश करने वाली शिवदूती कराली तथा महानाद करने वाली भयंकर रूप धारिणी नारायणी, आपको नमस्कार है। भयानक मुख तथा दाढ़ों वाली, मुंड मालाओं से सुशोभित मुंडों का मथन करने वाली चामुंडा नारायणी, आपको नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, भ्रुवा, महारात्रि तथा महाअविद्या रूपा नारायणी, आपको नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, वरा, भूति, वाब्रही, तामसिनियता तथा ईशा रूपिणी नारायणी, आपको नमस्कार है। स्वरूपा, सर्वेश्वरी, जगत माता, शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, आपको हमारा नमस्कार है। त्रिनोत्र से विभूषित आपको यह सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे। हे कात्यायनी, आपको नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाली, अत्यंत भयंकर तथा समस्त रोग का संहार करने वाली, आपका त्रिशूल भय से हमारी रक्षा करे, आपको नमस्कार है। देवी, आपके ध्वनि से सारे जगत को व्याप्त करके जो दैत्यों का तेज नष्ट कर होता है, वह आपका घंटा हम लोगों की पापों से रक्षा उसी प्रकार से रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों को बुरे कर्मों से बचाती है। चंडिके, आपके सुंदर हाथों की तलवार जो असुरों के रक्त तथा मांस से सनी हुई है, वह हमारा मंगल करे, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे देवी, जब आप प्रसन्न होती हैं तब समस्त रोगों को नष्ट कर देती है और क्रोध करने पर सभी मनोरथ एवं कामनाओं का नाश कर देती हैं। आपके आश्रित जनों पर किसी प्रकार का संकट नहीं आता, अपितु आपके आश्रित पुरुष दूसरों को भी आश्रय देते हैं। हे देवी, आपने आज जो इन धर्म द्वेषी महादैत्यों का संहार किया है, उसमें अपने स्वरूप को अनेकों शक्ति स्वरूप में विभक्त करके किया है। हे अंबिके, आपके सिवा अन्य कौन कर सकता है। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाली, शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों में आपके सिवा और किसका वर्णन है, तथा आपको छोड़कर अन्य कौन ऐसी शक्ति है जो इस जगत को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही हो। जहाँ राक्षस हो
भयंकर विषैले सांप हो जाए, शत्रु और लुटेरों का दल डाकू हो जाए, वन में आग लग जाए एवं समुद्र के मध्य में जहाँ दावानल हो वहीं उपस्थित होकर आप ही इस विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करने वाली तथा विश्व को धारण करने वाली जगत धात्री, आप विश्वेश्वरी हो, वंदनीय हो। जो पुरुष भक्ति पूर्वक आपको नमस्कार करते हैं, सिर नवाते हैं, वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। हे देवी, जिस प्रकार इस समय असुरों का वध करके तुरंत हमारी रक्षा कर ली, इसी प्रकार से नित्य हमें शत्रुओं के भय से बचाइए, प्रसन्न होइए और शीघ्र ही जगत के पापों को नष्ट कीजिए। पापों से उत्पन्न महामारी तथा उपद्रव भी दूर हो। संपूर्ण विश्व के दुख दूर करने वाली हे देवी, प्रणाम करने वाले हम पर प्रसन्न होइए। तीनों लोकों के निवासियों की वंदनीय माहेश्वरी मातेश्वरी, सब लोगों को वर दीजिए। हे देवी बोली, हे देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ, मन चाहा वर मांग लो, संसार के लिए उपकारक वर मैं अवश्य देती हूँ। देवता बोले, हे सर्वेश्वरी, आप तीनों लोगों की समस्त बाधाएं इसी प्रकार से शांत करें तथा हमारे शत्रुओं को नष्ट करती रहें। देवी बोली, देवताओं, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 अन्य महादैत्य पैदा होंगे। तब मैं नंद ग्वाले के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से पैदा हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले वैप्रचित्ती नामक अनेकों वाले दानवों का युद्ध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल के समान हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्यलोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के द्वारा स्तुति किए जाने पर मैं पृथ्वी पर अयोनिजा रूप में प्रकट हो जाऊंगी और 100 नेत्रों से मुनियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। हे देवगण, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शव को द्वारा जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकुंभरी नाम से मेरा प्रसिद्धि होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में विख्यात होगा। फिर जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमाचल पर रहने वाले राक्षसों का मुनियों की रक्षा के लिए भक्षण करूंगी, उस समय सभी मुनि भक्ति भाव से नम्र होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी विख्यात होगा। और जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भय एवं बाधाएं उपस्थित करेगा, तब मैं त्रिलोकी की रक्षा के लिए असंख्य भ्रमरों यानी भोरों का रूप धारण करके उस महाअसुर का वध करूंगी। उस समय सब लोग मुझे भ्रामरी के नाम से मेरी स्तुति करेंगे। इसी प्रकार जब जब लोकों में दैत्यों द्वारा बाधाएं उपस्थित होंगी, तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का संहार करूंगी। इति देवीवाच। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण के सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। 12वां अध्याय प्रारंभ। श्री गणेशाय नमः।